हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट ने बहुत ही बड़ी तेजी की है। अगर बात करें जाए आज मार्केट जो बजट था उसका भी हाई क्रॉस करके क्लोजिंग दी है। और मैंने आपको पिछले 2-3 बार मैंने आपको यही बताने की कोशिश की कि अगर मार्केट बजट का हाई ब्रेक करता है तो वो एक पॉजिटिव संकेत बोले जा सकते हैं। और ये जो क्लोजिंग है वो क्लियर कट यही है कि भाई पॉजिटिव संकेत मार्केट में आ चुके हैं। हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कुछ स्टॉक डिस्कस करेंगे यहाँ पे जिसकी न्यूज आ रही है एंड मार्केट में क्या बॉटम बन चुका है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आपकी जो भी क्वेरीज है मुझे कमेंट में मेंशन कीजिए, आपकी क्वेरीज यहाँ पे पार्ट 2 में लेने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टॉक मार्केट फंडा को। एंड देखो फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन न्यूज वो सब कुछ शेयर करता रहता हूं ताकि आपको लाइव मार्केट में अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो आप फ्री टेलीग्राम चैनल जहां पे 15,000 प्लस मेंबर्स है स्टॉक मार्केट फंडा, यहां पे जाके जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो अगर मार्केट में बात करें जाए तो आज बहुत बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हुई है। पहली चीज है एफआई की आज खरीदारी हुई है 800 करोड़ की। हालांकि छोटी खरीदारी है, इसको इसको पॉजिटिव ज्यादा नहीं बोलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले यहां पे सी पिछले 12 महीने के अंदर एफआई का डेटा सबसे लोएस्ट, माफ कीजिएगा पिछले 12 साल के अंदर, ठीक है 12 इयर्स के अंदर एफआई का डेटा सबसे लोएस्ट पे आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे आई थिंक सो 12 साल यानी कि बहुत टाइम हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि अभी वो इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं है और शायद इंडिया से कोई ज्यादा बेटर जगह मिल चुकी है एफआई को, इसकी वजह से वो लोग यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही नेगेटिव चीजें हैं। ओके, तो ये एक नेगेटिव था। ठीक है, लेकिन स्टिल आज एफआई ने खरीदारी की है। ओके, एंड आज अगर बात करें मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग हुई है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको फोकस करना चाहिए डाउ जोन्स। यस्टरडे डाउ जोन्स फ्रॉम द 500 या 600 लेवल से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, काफी बड़ा नीचे के लेवल से शार्प रिकवरी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, वो रिकवरी की वजह क्या थी? तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यस्टरडे लेट नाइट न्यूज शेयर की थी। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, ठीक है मेक्सिको पे, वो टैरिफ यहाँ पे 1 महीने के लिए डिले कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि टैरिफ वार मेक्सिको के साथ नहीं होगी, ये डिले होता हुआ दिखाई दिया। तो माना जा सकता था कि भाई कनाडा के साथ भी ऐसा ही होगा, चाइना के साथ भी ऐसा ही होगा, ट्रंप अपना टैरिफ हाइक वापस ले लेगा। ठीक है, इसकी वजह से मार्केट में यूएस मार्केट इंडियन मार्केट में पुल बैक आता हुआ दिखाई दिया और मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारा मार्केट फॉल किया मॉर्निंग में और उसका रीजन क्या था कि चाइना ने यहाँ पे टैरिफ बढ़ा दिया। अब देखो, जो यूएस ने टैरिफ लगाया था, ठीक है, वो चाइना पे भी लगाया था, मेक्सिको पे भी और कनाडा पे। तो अभी के लिए मेक्सिको पे हटा दिया चाइना यूएस ने। ठीक है, तो किस पे इंप्लीमेंट कंटिन्यू रखा? कनाडा एंड चाइना। ठीक है, यूएस ने। अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने काउंटर किया, चाइना ने सामने टैरिफ लगा दिए यूएस की प्रोडक्ट के आइटम पे। ठीक है, चाइना ने 10% यहां पे टैरिफ बढ़ा दिया ऑयल, एग्रीकल्चर एंड मशीनरीज पे। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी मॉर्निंग में ही, ठीक है, लेकिन उसके बाद मार्केट हमारा वापस रिकवर होता हुआ दिखाई दिया, विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो, नेगेटिव न्यूज होने के बाद भी, चाइना ने टैरिफ लगाने न्यूज आने के बाद भी हमारा मार्केट पुल बैक करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, और आप देखोगे डाउ फ्यूचर्स अभी 200 पॉइंट नीचे, लेकिन हमारा मार्केट पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, अब मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल आंसर कर देता हूं कि सर मार्केट कहां तक जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं। देखो मार्केट में ये सपोर्ट अच्छा है। मुझे काफी किसी ने पूछा था कि सर क्या मार्केट का बेस बन चुका है, क्या मार्केट का बॉटम बन चुका है, ये वाला। ठीक है, मैं अगर आंसर करूं तो 70% यस एंड 30% नो। क्यों 30% नो? क्योंकि भाई ट्रंप है। ठीक है, ट्रंप कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ट्रंप का माइंड में आया भाई टैरिफ लगाना, तो वो टैरिफ लगा देगा। ट्रंप के माइंड में आया कि भाई मैं टैरिफ हटा दूंगा, तो टैरिफ हटा देगा। ठीक है, तो जो लोग निफ्टी में बीटीएसटी कर रहे हैं या एसटीबीटी कर रहे हैं, भाई कॉशियस रहना। ठीक है, ट्रंप को देख के मत करना, वरना फंस जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो टेक्निकल चार्ट्स पे ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, वो वन शॉर्ट आंसर है। इन शॉर्ट में मार्केट चांसेस कम है कि 22,800 के नीचे जाएगा। ठीक है, 22,800 जो अभी लो बनाया था उसके नीचे जाएगा, 90% चांसेस कम है। लेकिन अगर ट्रंप ने कुछ भी गड़बड़ी की, ठीक है, और खेल करने की कोशिश की, ठीक है, तो फिर मार्केट जा सकता है। बाकी आप ये समझो कि मार्केट ऑलमोस्ट बॉटम बना चुका है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। अब देखो भगवान तो मैं हूं नहीं, ना ही ट्रंप है जिस तो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। तो आपको ये बात सभी ध्यान में रखनी चाहिए और एक एक्सेप्शनल केस जरूर रखना चाहिए ट्रंप की वजह से। बात क्लियर? आई होप ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। बाकी डेफिनेटली मार्केट एक बॉटम बना चुका है, ऐसा क्लियर संकेत आ चुके हैं चार्ट्स पे। ओके, निफ्टी के चार्ट्स पे, नॉट नॉट स्मॉल एंड मिड कैप। स्मॉल एंड मिड कैप के चार्ट्स में अभी प्रॉपर संकेत नहीं आए हैं। स्मॉल एंड मिड कैप्स के चार्ट में तभी आएंगे जब स्मॉल कैप या मिड कैप में अगर बात करें जो मिड कैप, तो मिड कैप ये लेवल तोड़ने की कोशिश करेगा।
ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैं अगर प्रॉपर लेवल कंसीडर करूं तो यहाँ पे 200 डेमा 200 डेमा यानी कि 54,650 54,650 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करता है मिड कैप, तो यहाँ पे मिड कैप सस्टेन करेगा, वरना मिड कैप में छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, यानी कि मिड कैप ज्यादा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा। ओके, आई होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। अगली बात करते हैं यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स। देखो आज कुछ स्टॉक्स में मोमेंटम काफी अच्छी थी। पिछले 3-4 दिन के अंदर कल्याण ज्वेलर्स काफी अच्छा रिकवर किया। ठीक है, अगर बात करें जाए कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक, तो आप देखोगे 15% आज मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। रिकॉर्ड लो से काफी अच्छा मोमेंटम था। ठीक है, और उसका रीजन क्या था, तो कल्याण ज्वेलर्स के नंबर अभी रिसेंटली बहुत अच्छे आए थे। ठीक है, और उसकी वजह से कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक यहाँ पे रॉकेट बनता हुआ दिखाई दिया। देखो मैं यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स लाना चाहूंगा, फोकस कीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक के रिजल्ट जो आए थे, मैंने क्लियर बोला था कि बहुत ही मुझे रिजल्ट बहुत पसंद आए। ठीक है, मुझे बहुत फाड़ू रिजल्ट लगे, लेकिन स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट था। ठीक है, स्टॉक की पी 70 प्लस थी, तो स्टॉक में थोड़े थोड़े पुल बैक आए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आज काफी अच्छा पुल बैक आया। ठीक है, अब देखो ये जो पुल बैक है, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग पुल बैक मत समझना। ये आप बोलो कि सर 15% इंट्राडे में तो स्ट्रॉन्ग पुल बैक हुआ ना, डेफिनेटली यस, लेकिन स्टॉक काफी टॉप से गिरा है। आई थिंक 750, आप देखोगे यहाँ पे 795 से गिरा है। ठीक है, तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो चुका था, अब थोड़ा बहुत रिकवर करेगा, तो इसका मीनिंग नहीं कि पूरा का पूरा कवर करेगा। ठीक है, तो आज की रिकवरी डेफिनेटली पॉजिटिव थी, लेकिन चांसेस हाई है कि रिट्रेसमेंट करेगा। मेरा कहने का मकसद इतना ही है कि स्टॉक जितनी रिकवरी हुई है आज के दिन के अंदर, वो रिट्रेस करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, रिट्रेस करने की कोशिश करेगा, वापस फिर मोमेंटम एक करेगा। तो ऐसा मत सोचो कि ये वन वे ऊपर भागता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, बाकी फंडामेंटली तो स्ट्रांग है ही डेफिनेटली। सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स में एक नेगेटिव पॉइंट है, वो है स्टॉक की वैल्यूएशंस। स्टॉक अभी भी काफी ओवर वैल्यू ट्रेड करता है, और अभी मार्केट में जितने भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है, वो सभी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए आपको दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो आप अपना डिसीजन डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या करना है स्टॉक के अंदर। बाकी फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, लेकिन ध्यान में क्या रखना चाहिए, स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूएशंस पे वापस जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, अब प्रीमियम एजिस का स्टॉक, प्रीमियम एजिस की बात करने जाए तो आज इंट्राडे में फ्रॉम द हाई, ठीक है, स्टॉक 15% फॉल हुआ है। क्यों? ठीक है, स्टॉक के यस्टरडे रिजल्ट आए थे, अगर किसी ने देखा हो तो मैंने क्लियर बोला था, बहुत ही फाड़ू रिजल्ट है, बहुत तगड़े रिजल्ट है। ठीक है, इसका जो ग्रोथ है ट्रेमेंडस ग्रोथ है, और आप देखोगे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी तगड़ा ग्रो करता हुआ दिखाई दिया। प्रॉब्लम कहां पे आई? प्रॉब्लम्स एक ही जगह पे आई, जो मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी कि स्टॉक की वैल्यूएशंस। 200 की पी पे बंदा ट्रेड करा है, 200 की पी पे बंदा ट्रेड करा है। ठीक है, तो स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, सस्टेन नहीं किया, और क्लोजिंग आज काफी नीचे फ्रॉम द टॉप आती हुई दिखाई दी। ठीक है, हालांकि देखो इसका एक और भी रीजन है स्टॉक फॉल करने का, वो है यहाँ पे ब्रोकरेज, जो ब्रोकरेजेस हाउस है कोटक सिक्योरिटी जैसे, वो यहाँ पे नेगेटिव रेटिंग दे रहे हैं। ठीक है, स्टॉक में यहाँ पे कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो रही है, स्टॉक थोड़ा मार्जिन कम पेश किया है। ओके, तो आप ये समझो, देखो स्टॉक में फंडामेंटली अच्छे हैं। ठीक है, और जो ट्रम्प ने टैरिफ हाइक वापस ले लिया है, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज है। तो आई होप कि सोलर कंपनीज को ज्यादा कोई इश्यूज नहीं आएगा कोई भी जगह पे, ना यूएस ना इंडिया में। एंड आप ये समझो कि स्टॉक में थोड़ी ओवर वैल्यूएशंस है, तो थोड़ा केयरफुल लेने की जरूरत है। बाकी फंडामेंटली तो कंपनी कैसी है आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स में आपको सिर्फ ये देखना चाहिए ग्रोथ कैसा कंपनी का है, आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है, और फ्यूचर प्लान्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये स्टडी की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो बंदे में फ्यूचर प्लान्स बहुत है, बस थोड़ी वैल्यूएशंस हाई है। ओके, वैल्यूएशंस हाई से ज्यादा है त्रिवेणी टर्बाइन। अब देखो स्टॉक रिजल्ट के बाद 9% गिरा, क्यों ऐसा? ठीक है, ऐसा क्यों? तो कि इसकी ऑर्डर बुक फॉलो हुई 16%। ठीक है, एंड ऑलरेडी स्टॉक ओवर वैल्यूड था। अगर आप बात करने जाए त्रिवेणी टर्बाइन 53 के पी पे ट्रेड करा है, और मैंने आपको एक सिंपल रीजन बताया कि स्टॉक ऐसे देखो जिसकी पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, 20 से 40 के बीच में हो। ठीक है, जब मार्केट बुल मार्केट होता है ना, तो 40 की पी 120 पे चली जाती है, लेकिन जब बियर मार्केट आता है या जब फॉलिंग मार्केट आता है, तो वो ही 120 की पी, यानी कि आप बोल सकते हैं कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक या त्रिवेणी टर्बाइन जैसे स्टॉक, वो सभी फॉल करते हैं, भले अच्छे रिजल्ट आए। और अगर इसके रिजल्ट बात करें जाए, कोई खराब नहीं थे। आप देखोगे रेवेन्यू ईयर टू ईयर बढ़ा था, क्वार्टर टू क्वार्टर रेवेन्यू बढ़ा था, नेट प्रॉफिट में हल्का सा डिप था क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे, ईयर टू ईयर तो भी अच्छा था। ठीक है, ऑर्डर बुक जरा सी डिप हुई थी 16%। ठीक है, ये जरा सी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर बुक काफी अच्छी है कंपनी की, तो स्टॉक ज्यादा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। इवन उल्टा आप देख सकते हैं कि ऑर्डर बुक फॉल करने के बाद भी सीएजीआर ग्रोथ इसका 25, 29, 28% है आने वाले 3 साल के अंदर।
ठीक है, तो फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा है, उल्टा बाइंग रेटिंग भी दी है बहुत सारे ब्रोकरेजेस हाउस ने, स्टिल फॉल हुआ क्यों? जैसे कि मैंने बोला ओवरवैल्यूड था। और मंथली चार्ट पे स्टॉक को देखना 780 आरएसआई प्लस के ऊपर आसपास था, उसके बाद वो जाके तगड़ा गिरा है। ठीक है, तो जो भी स्टॉक मंथली चार्ट पे 80 आरएसआई होते हैं ना, 80 आरएसआई, वो स्टॉक फॉल करते हैं। ठीक है, किसको एटीआर ऐसे बोलते हैं? मैं आपको निफ्टी के बारे में बता देता हूं कि इसको एटीआर ऐसे बोलते हैं। अगर मैं यहां पे डेली की जगह मंथली लेता हूं, ठीक है, आप स्टॉक का नाम लिख लीजिए, यहां पे मंथली लिख लीजिए, और आरएसआई अगर 80 के आसपास होता है, 80 या 70 उसके आसपास होता है, तो स्टॉक ओवरबॉट बोला जाता है। ठीक है, अगर 80 से गिरता है तो वो ओवरबॉट बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ऐसा स्टॉक को आपको कॉशियस रहना है। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, ट्रेंड का स्टॉक आज गिरा। एक सिंपल रीजन था ट्रेंड गिरने का, वो भी एक ओवरबोट था, और उसका आखिरी रीजन है कि रिलायंस और चाइना का कंपनी दोनों मार्केट में उतरे। जैसे कि जूडियो है, ठीक है, तो जूडियो को कंपटीशन देने के लिए रिलायंस रिटेल और चाइना की ब्रांड मिक्स हो रही है, और वो यहाँ पे अपना अलग अलग शोरूम्स या बोल सकते हैं शॉप खोल रहे हैं, जिसकी वजह से टक्कर स्टूडियो को स्ट्रॉन्ग देने वाले हैं, जूडियो को। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टक्कर देने वाले हैं, और इसी की वजह से ट्रेंड ओवर वैल्यूड से अंडर वैल्यूड जाने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, जिनको नहीं पता है भाई, ट्रेंड की ओवर वैल्यूएशंस देख लेना, आंखें बाहर निकल आएगी। यहाँ पे आप ट्रेंड देख सकते हैं, और ये स्टॉक देखो कि 150 के स्टॉक पे 150 की पी पे ट्रेड करा है, बुक वैल्यू से ज्यादा स्टॉक की पी है। ठीक है, तो इसका क्या, इसका पप्पा भी गिरने वाला था। ये ऑलरेडी मैं बहुत बार आपको समझा चुका था कि स्टॉक की ओवर वैल्यूएशंस मंथली चार्ट पे एटीआरएसआई, वो सब कुछ नेगेटिव होता है। और अगर मार्केट में कोई तगड़ी नेगेटिव न्यूज आ गई ना कंपनी के लिए, ठीक है, जैसे कि कॉम्पिटिटर बढ़ना, कंपटीशन बढ़ना, वो क्लियर कट स्टॉक का नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और इसकी वजह से स्टॉक फॉल करते हुए दिखाई दे। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखो कि स्टॉक ऐसे फोकस करो जो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो। ठीक है, जिसकी वैल्यूएशंस कम है, तो फॉलिंग मार्केट में जब मार्केट पुल बैक करेगा तो आपके अच्छे स्टॉक ऊपर आएंगे, बहुत ही अच्छे स्टॉक पुल बैक करेंगे। क्लियर? चलिए, आई होप आज का वीडियो समझ में, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी चैनल को जरूर जोड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।